भयावह हत्याकांड की डिटेल जो है वो भी आपको एक एक कर बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। समझिए जरा ये पूरा मामला, कैसे 26 वर्षीय महालक्ष्मी का बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। बेंगलुरु में पूरी की पूरी घटना जो है वो यहां पर सामने आई है। पुलिस अभी जांच कर रही है। हत्या के बाद महालक्ष्मी के शव के टुकड़े कर दिए जाते हैं। कातिल ने शव के 30 से ज्यादा टुकड़े किए। आप हैवानियत देखिए, शव के टुकड़ों को फ्लैट में मौजूद जो फ्रिज वहां पर था उसके अंदर छिपा दिया जाता है। हत्याकांड के बाद कातिल मौके से इसके बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जो है वो अभी फिलहाल की जा रही है। फ्लैट बंद होने की वजह से किसी को किसी तरह की कोई खबर मिली ही नहीं। हत्याकांड के 4 से 5 दिन बीत गए और इसके बाद वारदात का खुलासा होता है, पता चलता है उसके बाद, क्योंकि फ्लैट बंद था। जब वहां से बदबू आनी शुरू होती है पड़ोसियों को, उसके बाद ही पूरा का पूरा मामला जो है वो खुलता है। 3 तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया गया। महज 26 साल की युवती 32 टुकड़ों में शव को काट दिया जाता है। अभी फिलहाल इस पूरे के पूरे मामले के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। और अब आपको बताते हैं इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा आखिर हुआ कैसे, पता कैसे चला कि यह सब हो गया है। विरन्ना रोड पर मकान से बदबू जो है वो यहां पर आने लगी थी। जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने इस बात की शिकायत यहां पर करी और तेज बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो साझा की। पुलिस पहुंचती है, घर का दरवाजा तोड़ा जाता है। फ्लैट के अंदर जाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और वहां पर बुरी हालत में युवती का शव जो है वो बरामद होता है। शव वहां पर बरामद किया जाता है। 30 से ज्यादा टुकड़े जो हैं वो शव के किए होते हैं। वारदात का खुलासा होता है इलाके में। इसके बाद सनसनी फैल गई और बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड को मई 2022 में हुए श्रद्धा हत्याकांड की तरह क्यों देखा जा रहा है, देखिए वो भी समझिए जरा। आपको याद दिला दें हम, मई 2022 में 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर का मर्डर कर दिया गया था और अभी 4 से 5 दिन पहले यह मामला सामने आया। 26 साल की महालक्ष्मी जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली के महरौली में यह हत्याकांड हुआ था श्रद्धा वालकर का। 4 से 5 दिन पहले कर्नाटक के बेंगलुरु से इस हत्याकांड का खुलासा होता है। श्रद्धा को गला घोटकर मारा गया था और यहाँ पर महालक्ष्मी को भी बताया जा रहा है घर के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। ये अंदेशा जताया जा रहा है। हत्या के बाद श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। महालक्ष्मी के शरीर के 30 से ज्यादा टुकड़े किए गए। अलग अलग इलाकों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके गए थे और महालक्ष्मी की बात करें, फ्रिज में टुकड़ों को छुपा दिया जाता है। इतनी बेरहमी जो है वो यहाँ पर सामने आती है। लिव इन पार्टनर आफ्ताब के साथ श्रद्धा रहती थी और अभी फिलहाल इस मामले को लेकर जो बेंगलुरु से सामने आया है उसको लेकर जांच जारी है। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, दरिंदगी की सारी हदें पार करता हुआ एक और ये मामला, कहां पहुंची है पुलिस की जांच? जी बिल्कुल, शर्मनाक मामला बेंगलुरु से जिस तरह से दिल्ली का मामला हुआ था, यहाँ पर भी पता चला कि एक 26 साल की युवा औरत पे 35 टुकड़े किए गए थे। उसको बाद में उस आरोपी ने उसको डिफरेंट पॉलिथीन बैग्स में बनकर फ्रिज में रखा हुआ था। जैसे आपने बताया पहले कि बदबू की वजह से बाद में पता चला इस मर्डर की वारदात। अब पुलिस इस पे लगी है कि 7 से 8 इस पे शक पे हैं जो उस औरत के साथ मिलते थे और एक पर्टिकुलर एक आदमी है जो हर रोज उस औरत को ड्रॉप करता था ऑफिस टाइम के बाद रात में। और पुलिस जब अभी तक जांच पड़ताल में लगी हुई है। 7 से 8 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है इस मर्डर के मामले को लेकर। लेकिन इस मामले को लेकर काफी सनसनी और दहलाने वाला मामला है कि एक औरत को 35 टुकड़ों में काट के उसको फ्रिज में रखा गया और इस पर अभी पुलिस अरेस्ट तो अभी किसी को नहीं की है, लेकिन 7 से 8 आरोपी को उन्होंने पूछताछ कर रहे हैं, हिरासत में लिया है, ये पुलिस बता रही है। 7 से 8 लोग जिस तरह से इमरान बता रहे हैं कि जिनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ इमरान उनसे की जा रही है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, कहां पर रहते थे, क्या किसी तरह की कोई जानकारी थी, कुछ बताया हो महालक्ष्मी ने इससे पहले, किसी तरह की कोई बात साझा की हो? जी परिवार से भी पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, बल्कि वो झारखंड वेस्ट बंगाल के वहाँ से हैं। उनकी फैमिली को भी रीच किया गया है, लेकिन वो कई सालों से यहाँ पर थी। उनका पुलिस का कहना है कि उनकी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने पति से अलग थे और अकेले रह रही थी उस पे और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रही थी। उनको डेली एक आदमी छोड़ता था घर पे आके और 7 से 8 लोगों के साथ उनकी बातचीत हो रही थी।
मोबाइल फोन पे, उसके बेसिस के ऊपर उन 7 लोगों संदिग्ध आरोपी पे उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस से पूछताछ कर रही है और उस जितने भी जो शव के कंकड़ है उसको फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस की पुलिस छानबीन कर रही है। तो और पुलिस ने कहा है कि फिलहाल 7 लोगों को 7 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन कौन एग्जैक्टली उसमें इन्वॉल्व है अभी तक उस पर पता नहीं चला पाया। बिल्कुल इमरान, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो तमाम कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो खंगालते हुए यहाँ पर आगे की जांच चल रही है, किन किन से बात होती थी, मुलाकात होती थी, जहां काम करती थी, उन सभी लोगों से हिरासत में लेकर अभी पूछताछ और इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे भी इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा आखिर हुआ कैसे, पता कैसे चला कि ये सब हो गया है। विरन्ना रोड पर मकान से बदबू जो है वो यहाँ पर आने लगी थी। जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने इस बात की शिकायत यहाँ पर करी और तेज बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी जो है वो साझा की। पुलिस पहुंचती है, घर का दरवाजा तोड़ा जाता है, फ्लैट के अंदर जाकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और वहां पर बुरी हालत में युवती का शव जो है वो बरामद होता है। शव वहां पर बरामद किया जाता है। 30 से ज्यादा टुकड़े जो हैं वो शव के किए होते हैं। वारदात का खुलासा होता है इलाके में। इसके बाद सनसनी फैल गई और बेंगलुरु के महालक्ष्मी हत्याकांड को मई 2022 में हुए श्रद्धा हत्याकांड की तरह क्यों देखा जा रहा है, देखिए वो भी समझिए जरा। आपको याद दिला दें, हम मई 2022 में 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर का मर्डर कर दिया गया था और अभी 4 से 5 दिन पहले यह मामला सामने आया। 26 साल की महालक्ष्मी जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। दिल्ली के महरौली में यह हत्याकांड हुआ था श्रद्धा वालकर का। 4 से 5 दिन पहले कर्नाटक के बेंगलुरु से इस हत्याकांड का खुलासा होता है। श्रद्धा को गला घोटकर मारा गया था और यहाँ पर महालक्ष्मी को भी बताया जा रहा है घर के अंदर ही उसकी हत्या कर दी गई। ये अंदेशा जताया जा रहा है। हत्या के बाद श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए गए थे। महालक्ष्मी के शरीर के 30 से ज्यादा टुकड़े किए गए। अलग अलग इलाकों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंके गए थे और महालक्ष्मी की बात करें, फ्रिज में टुकड़ों को छुपा दिया जाता है। इतनी बेरहमी जो है वो यहाँ पर सामने आती है। लिव इन पार्टनर आफ्ताब के साथ श्रद्धा रहती थी और अभी फिलहाल इस मामले को लेकर जो बेंगलुरु से सामने आया है उसको लेकर जांच जारी है। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए। इमरान, दरिंदगी की सारी हदें पार करता हुआ एक और ये मामला, कहां पहुंची है पुलिस की जांच? जी बिल्कुल, शर्मनाक मामला बेंगलुरु से जिस तरह से दिल्ली का मामला हुआ था, यहाँ पर भी बताया चला कि एक 26 साल की युवा औरत पे 35 टुकड़े किए गए थे। उसको बाद में उस आरोपी ने उसको डिफरेंट पॉलिथीन बैग्स में बनकर फ्रिज में रखा हुआ था। जैसे आपने बताया पहले कि बदबू की वजह से बाद में पता चला इस मर्डर की बात। अब पुलिस इस पे लगी है कि 7 से 8 इस पे शक पे हैं जो उस औरत के साथ मिलते थे और एक पर्टिकुलर एक आदमी है जो हर रोज उस औरत को ड्रॉप करता था ऑफिस टाइम के बाद रात में। और पुलिस जब अभी तक जांच पड़ताल में लगी हुई है। 7 से 8 लोगों को उन्होंने हिरासत में लिया है इस मर्डर के मामले को लेकर। लेकिन इस मामले को लेकर काफी सनसनी और दहलाने वाला मामला है कि एक औरत को 35 टुकड़ों में काट के उसको फ्रिज में रखा गया और इस पर अभी पुलिस अरेस्ट तो अभी किसी को नहीं की, लेकिन 7 से 8 आरोपी को उन्होंने पूछताछ कर रहे हैं, हिरासत में लिया है, ये पुलिस बता रही है। 7 से 8 लोग जिस तरह से इमरान बता रहे हैं कि जिनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ इमरान उनसे की जा रही है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, कहां पर रहते थे, क्या किसी तरह की कोई जानकारी थी, कुछ बताया हो महालक्ष्मी ने इससे पहले, किसी तरह की कोई बात साझा की हो? जी परिवार से भी पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, बल्कि वो झारखंड वेस्ट बंगाल के वहाँ से हैं। उनकी फैमिली को भी रीच किया गया है, लेकिन वो कई सालों से यहाँ पर थी। उनका पुलिस का कहना है कि उनकी पहली शादी हो चुकी है, लेकिन वो अपने पति से अलग थे और अकेले रह रही थी उस पे और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रही थी। उनको डेली एक आदमी छोड़ता था घर पे आके और 7 से 8 लोगों के साथ उनकी बातचीत हो रही थी मोबाइल फोन पे। उसके बेसिस के ऊपर उन 7 लोगों संदिग्ध आरोपी पे उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस से पूछताछ कर रही है और उस जितने भी जो शव के कंकड़ हैं उसको फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस की पुलिस छानबीन कर रही है। तो और पुलिस ने कहा है कि फिलहाल 7 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन कौन एग्जैक्टली उसमें इन्वॉल्व है अभी तक उस पर पता नहीं
चला पाया। बिल्कुल इमरान, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो तमाम कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो खंगालते हुए यहाँ पर आगे की जांच चल रही है, किन किन से बात होती थी, मुलाकात होती थी, जहां काम करती थी, उन सभी लोगों से हिरासत में लेकर अभी पूछताछ और इस जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे भी